टॉक टू कनेक्ट में खुश आमदीद। मैं उस्मान इशफाक। मैं आज मौजूद हूँ न्यू एपिसोड के साथ, और मेरे साथ मौजूद हैं बल्दिया टाउन से एक बहुत ही फेमस लेडी जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और फैशन आइकन भी हैं। चलिए आइए हम उन्हीं से उनका तारुफ करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक वालेकुम यू फॉर अस्सलाम। इनवाइटिंग मी। वेलकम। मेरा नाम मारिया है और हुनर घर की मैं फाउंडर हूँ, प्रेसिडेंट हूँ, उसके साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। फ़ैशन से जो मेरा ताल्लुक़ है वो है एंटरप्रेन्योरशिप की बिना पर। जो भी स्टार्टअप्स हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, हम लोग ख़वातीन को, स्पेशली जो होम बेस्ड वर्कर्स हैं, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्किल से ताल्लुक़ रखती हैं, उनको हम लोग मेंटोर करते हैं और फिर उनको हम लोग बिज़नेस की तरफ लेकर आते हैं। मेरा अपना एक छोटा सा इनिशिएटिव है मारिया एट हुनर घर के नाम से, जहाँ पर हम लोग कल्चरल ड्रेसेस को जो है वो फ्यूजन थोड़ा सा उनके अंदर लेकर आते हैं, इनोवेशन लेकर आते हैं, फिर उसे लॉन्च करते हैं। उसके साथ साथ मैं साइकोथेरेपिस्ट भी हूँ और ट्रेनर भी हूँ। तो ये मेरा मुख्तसर सा तारुफ है। बहुत बहुत शुक्रिया। फैशन के हवाले से कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। फैशन क्या है आपकी नज़र में? फ़ैशन कोई भी रीसेंट ट्रेंड, लिबास को लेकर, मेकअप को लेकर, ज्वेलरी को लेकर, आपके रहने के स्टाइल को लेकर, आपके ये सब चीज़ें जो है वो फ़ैशन ही के उसमें आती है। तो फ़ैशन जो है वो चेंज होता रहता है माहौल के साथ साथ, कल्चर के हिसाब से। हमारी कंट्री का ट्रेडिशनल कपड़े क्या हैं? पाकिस्तान की अगर हम स्पेसिफ़िकली बात करें तो पाकिस्तान एक बड़ा मल्टी कल्चरल मुल्क है। इसके अंदर जो है बहुत सारे लोग रहते हैं, डिफरेंट कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले। हर सूबे में देखा जाए तो बहुत मुख्तलिफ ट्रेंड है, हर सूबे का अपना एक कल्चर है। अगर हम लोग बलूचिस्तान चले जाएँ तो वहाँ का एक अपना कल्चर है। अगर हम लोग KPK चले जाएँ तो वहाँ का एक अपना कल्चर है। पंजाब का एक अपना स्टाइल है कपड़ों का, फ़ैशन का, चीज़ों को कैरी करने का। इस तरीके से शहरी कल्चर, अगर हम शहरी फ़ैशन की बात करें तो वो बहुत डिफरेंट है, और अगर हम लोग गाँव के फ़ैशन की बात करें तो फिर वो बहुत डिफरेंट है। तो बहुत डाइवर्स किस्म का एक फ़ैशन फ़ॉलो किया जाता है पाकिस्तान के अंदर। क्या फैशन हर कल्चर के मुताबिक अलग अलग है? क्योंकि कराची में मल्टी कल्चरल लोग रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। कराची को तो कहीं न कहीं मिनी पाकिस्तान भी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों से लोग आके यहाँ बसते हैं। तो बहुत सारा एक डिफरेंट तरह के जो कल्चर्स हैं, जो फ़ैशंस हैं, वो यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे कि अभी मैंने एक ड्रेस पहना हुआ है, तो इसमें भी अगर आप देखें तो मैंने एक ब्लॉक प्रिंट जो है, ये जो सिंध का है, उसके साथ मैंने कुछ बलोच जो है वो कढ़ाई को ऐड करके फ्यूजन के साथ जो है उस एक फ़ैशन बना के जो है उसको मैंने पहना हुआ है। तो मैं यही कहूँगी कि कराची के अंदर बहुत डाइवर्स किस्म का फ़ैशन जो है वो फ़ॉलो किया जाता है, और हर तरह की चीज़ें, आपको हर तरह का ट्रेंड यहाँ पे मिलेगा। आपको क्या लगता है कि आजकल लोग ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं? बिल्कुल पहनते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज़ हैं जो अपने फ़ैशन को, अपने लिबास को बहुत स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करते हैं, और उनकी जो तक़रीबात होती हैं, जो शादी ब्याह या और इस तरह की जो भी रस्म व रिवाज होते हैं, उसके अंदर वो अपना एक ख़ास किस्म का ही जो लिबास है उसको फ़ॉलो करते हैं। ख़ास किस्म के ज्वेलरी को फ़ॉलो किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कश्मीर की ज्वेलरी की बात करें तो वो बहुत डिफरेंट है। अगर हम सिंध की ज्वेलरी की बात करें तो वो बहुत मुख्तलिफ है। जैसे अगर हम थर की बात करते हैं तो वहाँ एक मुख्तलिफ़ किस्म का ज़ेवर जो है और लिबास जो है वो पहना जाता है। तो यस, इसी तरह से जो है डिफरेंट तरीके से उसको फॉलो करते हैं। फैशन से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या फैशन के ज़रिए मोहब्बत और नफ़रत फैलाई जा सकती है? बहुत ही गहरा सवाल है ये, और यकीनन जो है कि फ़ैशन के ज़रिए नफ़रत और मोहब्बत फैलाई जा सकती है। किस तरह फैलाई जा सकती है कि हम अलग-अलग लिबास को, अलग-अलग स्टाइल्स को, अलग-अलग चीज़ों से जोड़ देते हैं, मुंसलिक कर देते हैं। जैसा कि अगर कोई शलवार कमीज़ पहन रहा है तो हम कहेंगे जी मज़हबी है। अगर कोई पैंट शर्ट पहनता है तो हम कहेंगे कि जी गैर मज़हबी है, बहुत ज़्यादा मज़हबी नहीं है। अगर आप दुपट्टा ओढ़ रहे हैं तो आपको एक ख़ास उसमें रखा जाएगा, अगर आप दुपट्टा नहीं ओढ़ रहे तो आपको अलग तरीके से जज किया जाएगा। तो जहाँ जजमेंट आ जाती है, जहाँ नज़रिया आ जाता है फ़ैशन को लेकर, वहाँ पे नफ़रत और मोहब्बत भी जुड़ जाती है। अगर हम लोग बात करें कि जी एक ख़ास किस्म का लिबास मैं पहन रही हूँ या मुझे वो पसंद है, तो उसके लिए लोग कहेंगे कि तुम जो हो मज़हब से हट गई हो।
तुम जो हो ये चीज़ हमारे यहाँ एक्सेप्टेड नहीं है, ये हमारे यहाँ कबूल नहीं की जाती है। अगर हम यहाँ स्पेशली अगर हम अपने एरिया की भी बात करें तो हमें हर एरिया में जिस जिस जगह पे हम जाते हैं, मुल्क के डिफरेंट खित्तों में हम जो जाते हैं, वहाँ पे हमें उसी तरह से लिबास को फॉलो करना पड़ता है, उसी तरह से चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, वरना वो हमारे लिए ख़तरे का बाइस भी बन सकता है, हमारी जान को भी नुकसान हो सकता है उस चीज़ से। कि मैं अगर किसी देहात में जा रही हूँ और वहाँ पे पर्दा एक आम प्रैक्टिस है और मैं वहाँ पे स्लीवलेस पहनकर चली जाती हूँ, तो शायद मेरे लिए वो ख़तरनाक भी हो सकता है। तो उस बिना पर जो है वो इंतशार भी फैलाया जाता है, उस बिना पर जो है लोगों को टारगेट भी किया जाता है और उस बिना पर लोगों को जो है वो मारा भी जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जैसे वनी कर दिया गया, इस तरह की जो रस्में फ़ॉलो की जाती हैं किसी भी छोटी सी बात को बुनियाद बनाकर, उसमें फ़ैशन भी कहीं ना कहीं आता है। अगर मैं अपनी तरह का कुछ पहनना चाहती हूँ लिबास, या मैं अपनी तरह की कोई चीज़ फ़ॉलो करना चाहती हूँ, तो मेरी अपनी फैमिली में या मुख्तलिफ़ ऐसे भी लोग हैं जो कहेंगे कि जी आप हमारे घर नहीं आए, या आप जो है हम आपके साथ चलना पसंद नहीं करेंगे, या हम आपके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि मैंने एक अलग किस्म का लिबास पहना हुआ है। और इसी तरह से जो है अगर मैं लोगों के बीच में जाऊंगी तो वहाँ पर भी ये बात बताई जाएगी कि यार ये बंदी जो है ना ठीक नहीं है, क्योंकि ये इस तरह के कपड़े पहनती है या ये इस तरह की चीज़ें करती है। तो अगर मैं अगर पैंट शर्ट पहन रही हूँ या मैं स्लीवलेस पहन रही हूँ तो मुझे टारगेट किया जाएगा कि मैं अच्छी इंसान नहीं हूँ, मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, मेरा किरदार बहुत अच्छा नहीं है, तो लिहाजा मुझे अलग किया जाए या मुझसे बात ना की जाए। तो इस तरीके से जो है। लास्ट बट नॉट एज प्लीज, फैशन को एक्सेप्टेंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? फ़ैशन को एक्सेप्टेंस के लिए बिल्कुल इस्तेमाल किया जा सकता है। एक्सेप्टेंस ही सबसे पहली चीज़ है कि अगर कोई हमसे मुख्तलिफ है भी तो हम उसे एक्सेप्ट करें, उसको हम कबूल करें कि यार इट्स ओके टू बी डिफरेंट। और इंसान के मज़हब का, इंसान के किरदार का, इंसान की क्या कहना चाहिए कि पर्सनालिटी का फ़ैशन से ताल्लुक़ है भी और नहीं भी है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक सर्टन मगरिबी लिबास पहनती हूँ तो मैं मज़हब से हट नहीं जाती हूँ, मेरा बिलीफ जो है वो कमज़ोर नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ये एक्सेप्टेंस नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बल्दिया टाउन की स्पेसिफ़िकली बात करूँ, क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं, तो यहाँ आने के लिए मैं उस तरह से नहीं आ सकती हूँ जिस तरह मैं और जगहों पर जाती हूँ। यहाँ आने के लिए मुझे चादर ओढ़नी है, यहाँ आने के लिए मुझे निकाब करना है, क्योंकि मुझे पता है कि उसके अलावा मुझे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो अब डिपेंड ये करता है कि क्या मैं चादर ओढ़ने से कम फैशनेबल हो जाऊँगी, क्या मैं बुर्का पहनने से कम फैशनेबल हो जाऊँगी? नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक सर्टेन तरीके से उस चीज़ को कैरी कर सकते हो। अब देखा जाए तो बुर्कों में भी बड़े सारे डिज़ाइंस आ गए हैं, बुर्कों में भी बड़े सारे फ़ैशन आ गए हैं, हिजाब में बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग कैरी करते हैं जिस तरह से। या फिर अगर हम बात करें चादरों की, तो चादर भी एक बहुत सारे कल्चर्स का एक ट्रेंड है। तो अगर हम वो भी पहनते हैं और उसको उस तरीके से कैरी करते हैं तो यकीनन जो है वो आप देख रहे होंगे कि वो भी खूबसूरत लगता है। तो डिपेंड करता है कि आप कैरी कैसे कर रहे हो ताकि लोग उसको एक्सेप्ट करें। अब आपने एलियन बन के तो नहीं घूमना है ना किसी जगह पे जाकर। अब मैं अगर पेशावर जा रही हूँ और मैं जमरोद जाती हूँ जो एक स्पेसिफिकली कबायली इलाका है, तो वहाँ पे एक ट्रेडिशन है कि एक कल्चर है उनका कि आप चादर ओढ़ेंगे, आप एक सर्टेन लिबास पहनेंगे। तो वहाँ पे एक्सेप्टेंस बेशक डिफरेंट चीज़ को लेकर नहीं होगी, लेकिन अगर मैं अपने अंदर एक्सेप्टेंस पैदा करती हूँ और मैं उस तरीके से वहाँ जाती हूँ तो ज़ाहिर है लोग मेरी सुनेंगे भी। हमारा जो एक काम है वो यही होती है, हमारी कोशिश ये है कि हम डिफरेंट कल्चर्स के जो ट्रेंड्स हैं उनको मिक्स करके चीज़ें क्रिएट करते हैं और कोशिश करते हैं कि अगर मैं वो सर्टेन लिबास पहनूं तो मैं लिबास की वजह से ना पहचानी जाऊं कि अच्छा इसने ये कपड़े पहने हुए हैं तो ये इस कास्ट से ताल्लुक़ रखती है, जब बल्कि मैं एक मिक्सअप चीज़ पहनूंगी और मैं हमेशा ही पूछती हूँ कि जी बताएं मैं कौन हूँ, तो नहीं लोग बता सकते क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ। इट डज़न्ट रियली मैटर कि मैंने क्या पहना हुआ है। लास्ट में आप व्यूअर्स से क्या कहना चाहेंगी, कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगी अपनी कम्युनिटी को? मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि फ़ैशन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, हमें खूबसूरत बनाता है और ख़ूबसूरत चीज़ें हर किसी को अच्छी लगती हैं। तो
इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस इन अ वे कि आप लोग भी एक्सेप्ट करें आपको, और जब आप किसी और के कल्चर में जा रही हैं तो आप भी खुद को एक्सेप्टेबल बनाएं उसके लिए। तो डाइवर्सिटी से प्यार करें, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करें, क्योंकि डिफरेंट होना ही खूबसूरती है। तो मैं सबको यही कहूँगी कि फ़ैशन को ट्राई करते रहें और डाइवर्सिटी से प्यार करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और बहुत कुछ हमें न्यू इन्फॉर्मेशन दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच वीवर्स, हमें देखने के लिए। टॉक टू कनेक्ट के साथ कनेक्ट रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।